हेलो व्यूवर्स, रिसर्चर्स एंड डिफरेंट थिंकर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मैं हूँ गायकवाड़ सर, डायरेक्टर ऑफ द गायकवाड़ एकेडमी। लास्ट लेक्चर में वीडियो में जो मैंने बताया था, जो कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड अकेला नहीं घूमता, उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ उसके सब एटॉमिक पार्टिकल होने चाहिए, जिसको अपन ने नाम दिए थे। दैट यू नो, क्या रिकॉल हो रहा है आपको? ये न्यूक्लियस अपन ने माना था प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। अपन ने कहा था कि उस इलेक्ट्रॉन के साथ में कुछ ना कुछ सब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल होने चाहिए, जो कि अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड। ये मैंने कहा था। उसके ऊपर काफ़ी जन का कमेंट्स आए। उसमें का एक कमेंट किसी ने कुछ पर्सनली पूछा, उसमें का कमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आज उसी टॉपिक को लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। उसका क्वेश्चन ये था कि क्या सर कुछ रिलेट बता सकते, कुछ रिलेशन बता सकते हो, यूनिवर्स में ऐसा कुछ रिलेशन है? तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे कि जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विथ अलॉन्ग विद देयर सब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के साथ में वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। मान लो कि अपना जो सोलर सिस्टम है, ये मान लो सन है। सन के अराउंड अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैविंग देयर ओन मून्स। तो अपन ये कह सकते हैं ये जो सब इलेक्ट्रॉनिक या सब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो अपन ने बताए थे, सब इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को अपन इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मून कह सकते हैं अपन उसको। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन मून्स, जैसे अपने सोलर सिस्टम में होता है। अर्थ हैविंग देयर ओन मून, एक सिंगल मून है। ओके, दैट यू नो। जुपिटर को 66 नोन मून्स है, मार्स को 2 मून्स है, सैटर्न को 62 नोन मून्स है, नेपच्यून को 12 मून्स है, एंड यूरेनस को 27 मून्स है, एक्सेट्रा दैट यू नो। तो और एक खास बात जैसा मैंने बताया था, इन सभी का रोटेशन अलग है, साइज़ अलग है, सिस्टम अलग है, मासेस अलग अलग है, कंटेंट्स अलग अलग है ना, उनका पीरियड अलग है, रोटेशन का टाइमिंग अलग है, डेंसिटी अलग है, एक्सेट्रा। सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसा एक सवाल था कि कोई रिलेट है, कोई रिलेशन है, तो मैं उनको वही जवाब दूंगा, यही जवाब दूंगा कि अपने सोलर सिस्टम को देखिए, अपने सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करिए। जैसा एट द सेंटर में अपने सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव मून्स, तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो होप सो जो भी व्यूअर्स या जो भी रिसर्चर या जो भी डिफरेंट थिंकर्स थे, उनका मैंने जवाब दे दिया है। चलो आज मैं आपको एक नया रिलेशन एक बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा या 12th की ये बुक में भी आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड एटम न्यूक्लियर में, कि प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिसका मास जो होता है 1836 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 1836 टाइम्स दैन इलेक्ट्रॉन होता है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, 1836 टाइम्स दैन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन का मास होता है। ये ध्यान में रखिए। मज़ेदार बात इसमें यह है कि 1836 टाइम्स, इनका अगर एडिशन किया जाए, 8 + 1 9, 3 + 6 9, 9 + 1 9 + 9 18, 8 + 1 अगेन 9, तो यहाँ पर जो नंबर फॉर्म होता है वो 9 के फॉर्म में फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मुझे श्री निकोला टेस्ला जो सर है, उनकी याद होती है कि इफ़ यू फाउंड द यूनिवर्स, सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ 369। उन्होंने ये भी कहा था। ऑल्सो उन्होंने कहा था कि अगर सच में तुमको यूनिवर्स के बारे में जानना है तो थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, वो भी 3 ही है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जैसा निकोला टेस्ला को जो कोड माना जाता है 369, तो यहाँ पर जो रिलेशन देखने को मिल रहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, इनकी अगर एडिशन करते हैं मासेस की, तो वो भी 9 ही होता है। तो आज एक नया कंसेप्ट, एक नया चीज़ शायद आपको पता चल गई होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, इससे हौसला बढ़ता है, नए नए टॉपिक्स में आपको लेके आते जाऊँगा इसी प्रकार। और एक ख़ास बात,
आपको जाते जाते क्वेश्चन दे के जाता हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है, अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये नया टॉपिक में होगा पर डिस्कशन है, पर फिर भी मैं क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हैविंग चार्जलेस। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये चार्जलेस है तो इन दोनों में इतना बॉन्डिंग कैसा है, इन दोनों में इतना अट्रैक्शन फोर्स क्यों है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? जहाँ डिसलाइक चार्जेस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बट भाऊ ये तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज है ही नहीं, फिर किस वजह से, क्या कारण हो सकता है कि ये दोनों भी सो क्लोज बहुत ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन फोर्स है? तो इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके ऊपर अपन इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।